गुड मॉर्निंग्स। आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। आप सभी उठ चुके होंगे, नींद से जग चुके होंगे और सेशन के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके होंगे। बिल्कुल होना चाहिए डियर। आपको पता है कि 8:30 बजे अजीत सर आते हैं और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वैसे क्वेश्चंस की को दिया जाता है जिससे कि आपकी एग्जामिनेशनों में बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो दिस इज अ वेरी रिफाइंड एंड वेरी प्यूरिफाइड क्वेश्चंस जो आपको दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशनों में 100% लड़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है डियर। आपको ये पता है कि अभी हम लोग एक बहुत बड़ी पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, बट इस पैंडेमिक के बाद हैप्पीनेस आएगा और उस हैप्पीनेस में जो आप अभी अभी पैनिक्स हो रहे हो, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, ये सारे के सारे काम आने वाले हैं। तो धैर्य रखिए, मेरे साथ बने रहिए, मुझे लाइक व्यू सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और डेली 8:30 बजे करंट अफेयर्स देखते रहो। बी रेगुलर, कीप कंटिन्यू सो दैट यू विल बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग इन करंट अफेयर्स। वेरी सुन हम लोग यूट्यूब पे टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज को लेके आ रहे हैं, जो कि आपके साइंस के टॉप 10 होंगे, जो कि आपके ज्योग्राफी के टॉप 10 होंगे, जो कि आपके हिस्ट्री के टॉप 10 होंगे, जो कि आपके पॉलिटी के टॉप 10 होंगे, जो कि आपके इकोनॉमिक्स के टॉप 10 होंगे। ये सारे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे स्लॉट्स बाय स्लॉट्स मिलेंगे, सो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका कभी भी मिस ना करे एग्जामिनेशन में। और उसके बाद अगर कोई बचता है तो सिर्फ करंट अफेयर्स बचता है। ओके, तो आइए करंट अफेयर्स की शुरुआत कर ली जाए। फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, फटाफट सभी को जुड़ जाए, लाइव आ जाए। ओके चलिए, सो आप यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अगर आप चाहो तो सेम थिंग्स आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, सेम हमारा नेम है एमिनेंट एजुकेटर। ओके, दिस इज नॉन एज द एमिनेंट एजुकेटर्स, करेक्ट। सो आप आ सकते हैं एमिनेंट एजुकेटर पे। एज पर माई introduction concern Ajit Kumar's, that is the education BSc chemistry and master of economics, experience 5 year of teachings especially in general sciences, general studies, current affairs and economics and environmental sciences. This is my base area of your teachings. इस पर मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ, तो एक्सपर्टाइजेशंस आपको समझ में आ रहा होगा। आइए, जहाँ की मैं अभी रेगुलर ऑफलाइन टीचर्स भी हूँ, फैकल्टीज भी हूँ, मेंटर्स भी हूँ, वो है ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट। ये ट्रिपल आप चाहो तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो डियर, और जब तक आपकी पेंडेमिक चल रही है तब तक इस ट्रिपल ए स्मार्ट क्लासेस के द्वारा आपको जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस, तो जब तक ये पेंडेमिक चल रही है, व्हेन द पेंडेमिक इज मूविंग, आप एंजॉय कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस का। गूगल मीट से या डिफरेंट मीडियम से आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट। ये आपके धनबाद डिवीजन की एक ऐसी मात्र इंस्टीट्यूट है जो कंप्लीट डिजिटल से कंप्लीट स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करती है। आप जेपीएससी की तैयारी कर सकते हो, बीपीएससी की, एसएससी की, जेएसएससी की, रेलवे, बैंक, स्पेशल क्लासेस वो सीटेट एंड जेटेट भी आपको देखने को मिल रहा है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, विशेष इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके चलिए, सो यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर, करेक्ट। आइए, लेट इट बी स्लाइड बाय इंट्रोडक्शंस। अजीत कुमार, बीएससी केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। What exam crack I had? 65 BPSC prelims, JPSC prelims, IBPS clerk, IBPS PO and SBI PO. So guest faculty at Chanakya Academy में मैं रह चुका हूँ। Okay, so this is the slide brief informations about me. Now classes को start करते हैं। आप Telegram ऐप पे जा सकते हो और आप Telegram पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, like eminent एमिनेंट एजुकेटर की तरह आप मुझे ओके कर सकते हो, करेक्ट। आइए, अब सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। ये अच्छे विचार और कर्मठ विचारों के साथ आज की सेशन की शुरुआत किया जाए। ओके, तो आज है डियर, जो आपको कल जो डेट हुआ है दैट इज 4 मई। इस 4 मई को हम लोग क्या किस रूप में मनाए थे, तो इंटरनेशनल फ्राइट फाइटर्स डे। ओके, इंटरनेशनल फ्राइट फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों सेलिब्रेट होता है? एक्चुअली इस दिन जो है आप देखोगे कि देयर वाज ओके इंटरनेशनल फाइटर डे स्टार्टेड ऑन
1999 से इसे मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द सैक्रिफाइस दैट फायर फाइटर मेक्स इंश्योर दैट देयर कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट आर सेफ एज पॉसिबल, ताकि आपको एक अवेयरनेस दिया जा सके और उनको याद किया जा रहा है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस करके आपकी कम्युनिटीज और आपके एनवायरनमेंट को सेव किया है। द डे वाज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द डेथ ऑफ 5 फायर फाइटर। ये 5 जो फायर फाइटर्स हैं इन द ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस इन बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बुश फायर हुए थे उसमें जो 5 लोग एक्सपायर किए थे, डेथ्स किए थे, 2 दिसंबर 1998 की एक घटना है। उसी घटना को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनके सेक्रीफाइस से किस तरह से कई लाइफ एंड कम्युनिटी को सेव किया गया था, इसके लिए 1999 से हम लोग ये इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मना रहे हैं। करेक्ट। आइए, IAF sets up 100-bed COVID-19 care facilities in बेंगलुरु। इंडियन एयरफोर्स ने 100 बेड का कोविड-19 केयर फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स या आप कह सकते हो रेडीमेड हॉस्पिटल या टेम्पोररी हॉस्पिटल्स को चालू किया है ताकि आप लोगों को इससे बचाया जा सके, कोविड-19 से बचाया जा सके। तो झल्लाई जो बेंगलुरु में है आपका एयरपोर्ट्स, इस झल्लाई एयरपोर्ट्स में ये सुविधाएं की गई है। तो देख रहे हो कि सेना के तीनों अंग, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आप मिलिट्रीज हो, तीनों लोग हमारी दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। अपनी सारी एफर्ट्स, चाहे वो फाइनेंशियल एफर्ट्स हो, फिजिकल एफर्ट्स हो, टेक्निकल एफर्ट्स हो, ये दे रहे हैं ताकि हमारी जान बची जा सके, हमारे मुल्क के लोगों को सेफ रखा जा सके। ऐसे तो सेना हमेशा हमें सेफ करते हैं और इस पेंडेमिक में और डबल इनकी रोल्स बढ़ गई है, तो इनको सैल्यूट जरूर करना चाहिए। तो जय हिंद बोलने को मांगता है इन सब सैनिकों को। ओके, चलिए, तो न्यूजीलैंड जो इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग्स है वनडे में, इसमें टॉप पोजीशन पे ये आ चुके हैं। ओके, और न्यूजीलैंड ने किसको पीछे कर दिया है? तो न्यूजीलैंड ने पीछे कर दिया है आपको इंग्लैंड को। इंग्लैंड टॉप पोजीशन पे थे, नाउ इंग्लैंड बिकम द थर्ड पोजीशन। और फर्स्ट रैंकिंग में कौन आ गए हैं? तो न्यूजीलैंड 121 अंक के साथ, और सेकंड पोजीशन पे बरकरार है कौन? ऑस्ट्रेलिया 118 पॉइंट्स के साथ। ओके, तो न्यूजीलैंड गेन द 3 रैंकिंग पॉइंट्स आफ्टर द बीटिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश को 3-0 से हराने के बाद ये 3 पॉइंट्स को गेन किया in the ODI series, and the team moved up the slots and ICC men's ODI team ranking with an aggregate of 121 marks। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया है? इंग्लैंड को पछाड़ते हुए, इंग्लैंड को पीछा करते हुए ICC मेंस ODI क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशंस पे आ गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। द यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है? क्रिम्सन सोलर पावर प्रोजेक्ट। याद रखेगा डियर कि रिसेंटली आपके यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है किसका? क्रिम्सन सोलर पावर प्रोजेक्ट। और दिस सोलर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी है? 550 मिलियन डॉलर की लागत से बनेगा और ये 2000 एकड़ एरिया में ये फैला होगा। बेसिकली ये डिजर्ट्स एरिया है, दैट इज इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया के डिजर्ट्स एरिया में ये आपको एक क्रिम्सन सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा और इससे क्या होगा कि 90,000 घरों को, 90,000 होम्स को क्या मिल पाएगा? इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगा। ये फैसला लेने वाले कौन है? यूएस प्रेसिडेंट जोआई बिडेन। यूएस प्रेसिडेंट जोआई बिडेन प्लेड टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट on public lands as a part of a broader agenda to fight climate change and create a jobs। okay, तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि ग्रीन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि बड़े बड़े मुल्क जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है और विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उनकी ऊर्जा की जरूरत होती है। एंड दैट फॉर एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी नीड्स वी हैव टू एस्टैब्लिश another plants that is causing a environment for environment littalities। तो वो environments में destructions creates करते हैं। इनको देखते हुए there is a need of clean energy and green energy। Looking these parameters, the Joe Biden's government had started a project of costing $550 million
in the California deserts. Okay, it is a totally green energy. You can say clean energy. Okay, आप देख रहे हो ये प्लांट सेटअप किया जा रहा है डिजर्ट्स में, कैलिफोर्निया डिजर्ट्स में, ताकि 90,000 घरों को क्या मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। फाइन, आइए, इंडिया एंड रशिया टू एस्टेब्लिश ए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स एट फॉरेन एंड डिफेंस लेवल। ये जो 2+2 डायलॉग्स होती है, तो दोनों कंट्री के दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट होते हैं डिफेंस के और दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं फॉरेन अफेयर्स के, विदेश मंत्रालय के। तो अगर भारत 2+2 में डायलॉग में अगर चर्चा करेगा तो कौन बैठेंगे? डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि आपके भारत के विदेश मंत्री हैं। और यहाँ पे कौन बैठेंगे? तो राजनाथ सिंह। तो जब भी कभी भी भारत की 2+2 वार्ता किसी भी कंट्री के साथ होगी, when there are a 2+2 dialogues with any country, there are two departments involved. First is the foreign affairs department, foreign external affairs department, and other one is the defense department. The external affairs minister is Dr. S. J. Shankar and the defense minister is Rajnath Singh. Both are taking parts in the 2+2 dialogue. Secondly, अभी तक जितने भी 2+2 dialogues हुए हैं वो क्वाड नेशन के बीच में हुए। क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था चाइना को घेरने के लिए। ओके, और इस क्वाड्स में 4 कंट्री आते हैं जिनमें कि रशिया नहीं आता है। तो पहला ऐसा है कि जिसमें अनक्वाइड नेशन के साथ भारत ने 2+2 डायलॉग्स करा है। इंडिया एंड रशिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए न्यू 2+2 डायलॉग्स at the foreign and defense minister level. Till then, India has this mechanism with only Quads member. And what are the members of Quads? That is United States, second one is Japan, and third one is Australia, and fourth one is definitely India. Okay, तो ये 4 मुल्क हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Okay, Russia is a non-Quads member country with which the India will move to talk this mechanism 2+2 dialogues to enhances the your defense mechanism to industrial development, social, culture and comprehensive economic developments. Correct? चलिए, रशिया ने भारत को 22 टन्स ऑफ असिस्टेंस भेजा है, इंक्लूडिंग 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स, 25 लंग्स वेंटिलेटर्स एंड 150 मेडिकल मॉनिटर्स एंड 200,000 पैक्स ऑफ मेडिसिन। इतनी सहायता, क्योंकि रशिया शुरू से भारत का एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, तो रशिया ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं बल्कि आपको जो है सेंडिंग 20 टन ऑफ असिस्टेंस भेजा है। किसको भेजा है? इंडिया को, ताकि हम भारत के लोग फिर से कोविड-19 के साथ जो फाइट कर रहे हैं, इनमें हमें सहायता मिल पाए। बारक्लास जो प्रोजेक्ट्स है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट to 10% in the financial year 22। तो बारक्लास बैंक जो है, या आप कह सकते हैं कि ये शेयर ब्रोकर्स है, इन्होंने इंडिया की जीडीपी को 10% कर दिया है। जीडीपी क्या होता है डियर, कि जब भी आपके जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, इन सारे गुड्स एंड सर्विस की जो मार्केट वैल्यूज होती है, इनकी जो मार्केट वैल्यूज होती है इन सब गुड्स की, इस मार्केट वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो इंडिया की जीडीपी को 10% कर दिया गया है 2021-22 के लिए। द यूके बेस्ड ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बारक्लास हैज कट इंडियंस जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 2021-22 टू 10% फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 11%। तो इनिशियली इनके क्या एस्टिमेट था? 11% का, नाउ इट इज 10%। ओके, apart from this, बारक्लास has estimated the economy to contract 7.6% से इकोनॉमी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली आपका जीडीपी डाउन होगा ही होगा। ओके, चलिए, लुइस हैमिल्टन विंस 2021 पुर्तगाली ग्रैंड फिक्स। आपको पता होगा डियर, ये जो लुइस हैमिल्टन है इज द प्लेयर ऑफ ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के प्लेयर हैं और ये क्या किस गाड़ी को चलाते हैं? मर्सिडीज चलाते हैं। ओके, और अगर आप देखोगे तो इन्होंने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और सॉरी 2 फार्मूला 1 अवार्ड्स जीते हैं। ओके, पहला बहरीन जीता था, दूसरा इन्होंने जीता है पुर्तगाल, और टोटल अगर देखोगे ही ऑन ए 96 टोटल। ओके, फाइन। सो लुइस हैमिल्टन जो क्या चलाते हैं? मर्सिडीज, द ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर्स हैं, ओन द 2021 एंड पुर्तगाल क्या? पुर्तगाली ग्रैंड फिक्स, जैसे
पुर्तगाल को इन्होंने जीता है। दिस वाज द सेकंड सेशन, इन दिस सेशन इनकी सेकंड विजिट है। और अगर बात करोगे तो 96 कैरियर विक्ट्री, इनके पूरे करियर का 96 कैरियर विक्ट्री देखने को मिल रहा है। मैक्स वर्स्टैपेन जो है रेड बुल चलाते हैं, जो कि सेकंड रन पे आए हैं, वो नीदरलैंड के प्लेयर हैं। और विटाली बोटास जो है वो मर्सिडी चलाते हैं, वो फिनलैंड के प्लेयर हैं, ये थर्ड पोजीशन पे आए हैं। तो इनको भी याद रखना कि मैक्स वर्स्टैपेन किस कंट्री के प्लेयर हैं, फार्मूला 1 रेसर्स हैं नीदरलैंड, और सेकंड पे कौन है तो फिनलैंड से। ओके चलिए, लुइस कार्लेस डेविड हैमिल्टन, इनका पूरा नाम है लुइस कार्लेस डेविड हैमिल्टन। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर्स हैं। ओके, ये क्या चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। इनका जन्म 1985 में हुआ था और अभी वो 36 ईयर ओल्ड है। ओके, ये यूनाइटेड किंगडम, और पहली बार इन्होंने कब चलाया था 2007 में। ओके, और अभी इन्होंने 2021 में जीता है बहरीन। तो फर्स्ट इनकी जीत हुई थी कैनेडियन ग्रैंड फिक्स से, ये जरूर याद रखना। श्रीलंका ऑलराउंडर ट्रेसा पेरेरा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जो श्रीलंका के प्लेयर हैं दैट इज ट्रेसा पेरेरा, इन्होंने अनाउंस कर दिया है क्या कि इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे। ओके, एशियाटिक्स लायंस हाउस्ड हैदराबाद जू इन्फेक्टेड विद शार्क्स। ये शार्क्स कोविड-2 से क्या है इन्फेक्टेड थे, जो कि अभी आपको रिकवरी के स्टेज में देखे जा रहे हैं। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद शेयर्ड अ सैंपल as collected from the nose and throat respiratory tract under the anesthesia with the CCMB lab cones for 8 Asiatic lions housed in the zoo that has shown a sign of respiratory distress. So based on the detailed diagnostic test report shared by the CCMB lab cones 4 मई 2021 को ये लैब में गया था और इन सारे के सारे पॉजिटिव्स पाए गए थे। बट ये थोड़ी सी जो लाइंस है, एक दो लाइंस है और रिकवरी के स्टेज में। तो आप देख सकते हो इस स्लाइड को दिखाने का मतलब है कि हैदराबाद के जू जैसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जो एशियाटिक्स लायन है उनको भी कोविड ने नहीं छोड़ा है। तो एनिमल्स आर गोइंग टू बी इफेक्टेड आल्सो बाय दिस कोविड-19। देखो, इनको जब तक होस्ट मिलते रहेंगे तब तक इनका चेन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हो कि कोविड-19 और भी कई डोमेस्टिक पेट्स एनिमल्स पे ना इफेक्ट इनका पड़े, तो आपको इनकी चेन को ब्रेक करना होगा, घरों में रहना होगा, स्वच्छ रहना होगा और सुरक्षित रहना होगा। ओके, आइए, डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन सेट अप टू बी इलेक्टेड लीडर ऑफ हिज पार्टी लेजिस्लेटिव ग्रुप टुडे। अभी जस्ट इलेक्शंस हुए हैं, तो डीएमके के जो एमके स्टालिन हैं, इन्होंने अपनी पार्टी अलायंसेस के साथ जीत दर्ज करी है और इन्हें बहुमत दल का नेता चुना गया है। मीन्स तमिलनाडु के अगले सीएम कौन होंगे, एमके स्टालिन होंगे। DMK President M.K. Stalin is said to be elected leader of his party legislative group evenings. A meeting of the newly elected MLAs of the DMK has been convened at the party headquarters at 6 p.m. to formally elected him as a leader. The Chief Minister designates Stalin is expected to meet Governor बनवाली लाल पुरोहित। इनके साथ इन्होंने मिला है तो गवर्नर बनवाली लाल पुरोहित के साथ। ओके, टू क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट्स। फाइन, चलिए अब द्रविड़ा मुनेट्रा ओके कांजगम्स, इनका डीएमके का फुल फॉर्म है द्रविड़ा मुनेट्रा कांजगम्स is a political party in India, particularly in the states of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry। ये दो जगह इनका देखने को मिलता है। Okay, it is currently is the ruling party in Tamil Nadu and is a part of Indian political front, the United Progressive Alliances। तो लीडर कौन है इनके, एमके स्टालिन हैं। इनको फाउंड किसने किया था, इज द फाउंडर ऑफ सीएन अन्नादुरई। सीएन अन्नादुरई इनके क्या है, अन्नादुरई इज द फाउंडर। ओके, और आप देख सकते हो कि इनके जो अलायंसेस हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1984 में इनके साथ आए थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस 1999 में आए थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस। ओके, और आप देखते हो इनका जो विंग्स है वो लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन है। मोस्टली आपको याद रखना है कि ये 17 सितंबर 1949 को, देखो एग्जामिनेशन में एक ट्रेंड बन गया है। जैसे मान लो टीएमसी की विजय हुई है तो टीएमसी पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ, अभी डीएमके ने अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है तो डीएमके का फॉर्मेशन कब हुआ, इनका हेड्स कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पूछने का ट्रेंड है, तो एक क्वेश्चन डाल ही देता है। तो 17 ऑफ सितंबर 1949 को ओके इस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। करेक्ट, चलिए
बीसीसीआई आइडेंटिफाइड सस्पेंडेड आईपीएल 2021। तो बीसीसीआई ने आइडेंटिफाई किया है, इनको जांच करने के प्रयास किया है क्या कि आईपीएल को सस्पेंड करना इस समय में सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप से कई खिलाड़ी भी पॉजिटिव देखने को मिल रहे थे। तो इंडियन प्रीमियर लीग्स गवर्निंग काउंसिल्स आईपीसीएल, जीसी and the Board of Control for Cricket in India in an emergency meeting has unanimously decided to postpone IPL 2021 session with the immediate effects. And बात करते हैं हम लोग बीसीसीआई की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया है। इट इज द गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड इज अंडर द जुडिक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो आप देखोगे कि किसके जुडिक्शन में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके मिनिस्टर कौन है, इसके जो मिनिस्टर है कौन है, किरण रिजिजू। इसके मिनिस्टर कौन है, तो किरण रिजिजू इसके मिनिस्टर्स हैं। एंड द बोर्ड्स वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1928। इस बोर्ड्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, दिसंबर 1928 को हुआ था, एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। ओके, और उनके हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई के अंदर है। और ये राजीव शुक्ला इनके क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के मोहाली के अंदर। और मिस्टर सौरभ गांगुली क्या है, द प्रेसिडेंट्स हैं बीसीसीआई के। ओके, एंड इट वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1928। करेक्ट। चलिए आइए राउंड द ईयर करंट अफेयर्स को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग राउंड द ईयर 2020 मींस 2020 के जो जनवरी से करंट अफेयर्स बनते हैं और जनवरी से लेकर आपको अभी मई तक फॉलो अप करते चलेंगे, सो डैट कि आपका ये सेशन आगे भी बढ़ेगा और पीछे से फॉलो अप भी होता रहेगा, ताकि आपके एग्जामिनेशनों में कभी भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ना छूटे। डियर करंट अफेयर्स अभी तक अगर देखोगे एग्जामिनेशनों में तो 40% तक का पोजीशन को बनाए हुए। ओके, तो 40% तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। आइए, तो न्यूयॉर्क बेस्ड जो स्कॉटिश राइटर हैं, जो स्कॉच के राइटर हैं, ओके, डगलस स्टुअर्ट्स ने जो न्यूयॉर्क के जो आप कह सकते हो कि ये राइटर हैं, उनको 2020 का बुकर प्राइज मिला है फॉर हिज नॉवेल सूगी बेन नॉवेल के लिए इन्हें डगलस स्टुअर्ट्स को, जो न्यूयॉर्क के राइटर्स हैं, इनको बुकर प्राइज मिला है। कब का, 2020 का बुकर प्राइज। ओके, ए कमिंग एज ऑफ, इनकी जो नॉवेल्स है, ये इनकी मदर की देहांत बचपन में हो गई थी, तो उन्हीं को लेकर बीटिंग इंडियन ओरिजिन ऑथर्स अवानी दोषी को इन्होंने बीट करके ये जीता है। आप देख सकते हो द बुकर प्राइज फॉर्मली नोन एज द बुकर प्राइज स्पेशली किसके लिए है, तो फिक्शियस के लिए है, जो घटना है, ड्रामा के लिए है। एंड द मान बुकर प्राइज जो है इसे लिटररी प्राइज है, तो लिटरेचर के लिए मान बुकर दिया जाता है, कोई घटना, कोई ड्रामा, कोई नॉवेल के लिए बुकर प्राइज दिया जाता है, तो इन्हें बुकर प्राइज दिया गया है। इस बुकर प्राइज की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1969 में। दिस बुकर प्राइज वाज स्टार्टेड इन 1969। अब सवाल उठता है कि बुकर प्राइज किसे दिया जाता है, तो जो बेस्ट नॉवल होगा और वह रिटन किस में होगा, इंग्लिश में, और पब्लिश एक साथ हुआ होगा यूके के अंदर और आयरलैंड के अंदर। तो वैसा नॉवल जो इंग्लिश में लिखा हो और यूके एज वेल एज आयरलैंड के अंदर पब्लिश हुआ हो, तो उनको ही ये अवार्ड दिया जाएगा। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो यूरो की राशि दी जाती है, यूरो 50,000 यूरो आपको दिया जाता है। करेक्ट। तो बुकर प्राइज के बारे में इतनी जानकारी रख लेना कि 2020 का बुकर प्राइज किसे मिला, तो डगलस स्टुअर्ट्स को मिला। किस नोबेल के लिए मिला, तो सुगई बेन के लिए मिला। और बुकर प्राइज की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 1969 में। कितने इनको अवार्ड पैसे मिले, तो 50,000 यूरोस मिले। और ये किस लिए दिया जाता है, तो इंग्लिश में पब्लिश होने वाले नॉवेल्स को, जो कि यूके और आयरलैंड में पब्लिश होते हैं। करेक्ट। आइए, टाटा लाइफ टाइम लिटरेचर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो दिया गया है रस्किन बॉन्ड्स को। रस्किन बॉन्ड्स की एक कहावत है कि रस्किन बॉन्ड्स बिल्कुल ही बच्चों जैसे इनकी है, तो चाइल्ड लाइक विजडम एंड क्लियरिटी, बचपन जैसे इनकी सोच है, इनके अंदर क्लियरिटीज है। तो जब कभी ये कोई बुक्स लिखते हैं, कोई नॉवेल्स लिखते हैं, तो ये सोच उनमें सामने आ जाता है। फॉर लुकिंग दैट इनको जो है टाटा लाइफ टाइम लिटरेसी अवार्ड्स दिया गया है 2020 के लिए। ओके, चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट्स। China has launched the world's first 6G satellites. We don't even know what the 6G is at. और हमें अभी तक पता नहीं कि 6G होता क्या है, लेकिन चाइना ने इसे लॉन्च कर दिया है।
China successfully launched a Long March 6 rocket and sent a payload of 13 satellites into orbit. Among them has been described as the world first 6G satellite. तो ये वर्ल्ड की 6G सैटेलाइट या पॉसिबिलिटीज कितनी है 6G की, इसके लिए इन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ दिया। मींस चाइना ने 6G पे काम करना शुरू कर दिया है। ये करने वाले चाइना की यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, करेक्ट। आइए, चाइना फायर्ड है टू इट्स मोस्ट कैपेबल कन्वेंशनल मिसाइल। चाइना ने 2 कन्वेंशनल मिसाइल को फायर किया है, दैट इज DF-26 एंड सेकंड क्या है DF-21D। तो चाइना ने 2 को फायर किया है, फर्स्ट DF-26, सेकंड क्या है DF-21D, that is anti-ship ballistic missiles into the South China Sea from the bases in mainland China. Now, nearly 3 months later, a Chinese sources is claiming that these missiles hit a moving ship target near the Parcels Island. तो Parcels Island में मूव करता हुआ शिप्स को भी ये टारगेट कर चुका है। तो एंटी शिप्स है या एंटी शिप ब्लास्टिक मिसाइल्स इसको कह सकते हैं, ओके। और ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है, तो आप देख सकते हो मल्टीपर्पज से होता है। ये टारगेट इस पे सेट कर दिए, सीधा टारगेट को जाके वो क्या करेगा, हिट कर देगा। तो जब कभी टारगेट को हिट करना होता है, इसकी हाइट काफी कम होगी, ये 45 डिग्री से प्रोजेक्ट होगा और सीधा जाके टारगेट पे ये गिर जाएगा। दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ओके। और बैलिस्टिक मिसाइल्स कैन कैरी कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, ये जो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव है बॉम्ब वगैरह, केमिकल एंड बायोलॉजिकल न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकते हैं, ओके। दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट, इसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है, शिप से और सबमरीन से, इन एडिशन टू लैंड बेस्ड फ्यूल्स एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है, करेक्ट। So, lot of thanks. Use SP AJ Kumar is my referral course for him. आप अनअकैडमी के लिए यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो YouTube चैनल से हमारा that is eminent educator, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर्स काफी फायदा पहुंचा रहा होगा। तो फटाफट आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, ओके। चलिए, थैंक यू।